आज मैं एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो सिर्फ कहानी नहीं है, हमारे समाज की हकीकत है, जो हमारे समाज में कभी हुआ था। यानी हमारी समाज की जीती जागती घटना है। एक किसी गांव में एक ऐसा परिवार रहता था जिसमें माँ और पिता, दो बहनें, एक भाई बड़े खुशी से अपना जीवन यापन करते थे। कभी किसी की बुराई न करते थे, ना कोई गलत काम करते थे। बस ना तो वे ज़्यादा रईस थे, ना ही गरीब थे। मिडिल क्लास की फैमिली थी, अच्छे से जीवन यापन करते थे। पिता और माता पढ़े लिखे तो नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को वही सब सुविधाएं देना चाह रहे थे जो समाज में और भी बच्चे पा रहे थे या पा रहे हैं। वो भी अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाना लिखाना चाहते थे, आगे का उनका भविष्य बनाना चाहते थे। तभी एक दिन पिता खेत में कार्य कर रहा था और उसे किसी सांप ने काट लिया। उसे तुरंत ही अस्पताल ले जाया गया। जब उसके परिजनों ने जाना कि इसे किसी सर्प ने काट लिया, जहरीले कीड़े ने काट लिया है, शोर मच गया। सब गांव वाले भागने लगे और वे दोनों बेटियां और उसकी माँ भी, भाई भी रोता हुआ अपने पिता के पास पहुंच गया। एम्बुलेंस बुलाई गई, अस्पताल पहुंचे। वहां पर उसका इलाज चला, लेकिन वह पिता बच नहीं पाया और वह एक्सपायर हो जाता है। जब पिता एक्सपायर हो जाता है तो माँ बचती हैं और उनके बच्चे। अब उनके लिए अपना जीवन यापन करना बहुत ही कठिन हो जाता है। कैसे वो तीन बच्चों का अकेले पालन पोषण करेगी? इसके इसके लिए उस माँ के आगे एक बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन फिर भी वह अपनी हिम्मत नहीं हार रही थी। खेतों में काम करती बरोबर, फिर घर पे काम करती, मजदूरी मिल जाती वो भी करती, जो भी पैसे जुटा पाती अपने बच्चों को खाने पिलाने और उनकी पढ़ाई लिखाई पर लगाती। पिता के मर जाने के बाद ज़्यादा दिनों तक माँ ने यह जिम्मेदारी अच्छे से नहीं निभा पाई। बच्चों की जो शिक्षा होती है वह बीच में ही बंद हो जाती है। ना तो भाई पढ़ पाता है और ना वे बहनें पढ़ पाती हैं, क्योंकि वह इतनी समझदार या बड़ी नहीं थी जो अपने माँ का हाथ बटा पाए या किसी काम को करके पैसे कमाए और उनकी माँ को घर चलाने में सुविधा हो। तभी कुछ दिनों तक बीतते गए, परिवार ने भी कोई सहारा नहीं दिया। माँ बहुत दुखी हो गई थी, बहुत टेंशन में रहती थी। कुछ दिनों के बाद उनके लिए घर की 3 वक्त का खाना, 2 वक्त का खाना जुटाना भी मुश्किल हो गया था। काफ़ी उनके खेत भी उनके नहीं थे, थोड़े ही खेत थे, जितना कमा पाते तो उनका घर का गुजारा चल रहा था धीरे धीरे। माँ और बच्चे, एक दिन बरसात का सीजन था और माँ और बच्चे सभी लोग जमीन पर लेटे हुए थे। चारपाई थी एक दो, वो टूट चुकी थी। बारिश बड़ी तेजी से हो रही थी और वह अपने बच्चों को लिए वह दुखी माँ जमीन पर लेटी हुई थी। तभी अचानक पता नहीं कहाँ से किस कीड़े ने उस माँ को काट लिया। बच्चे सो रहे हैं, माँ भी नहीं जान पाती कि उसे किसने काटा, क्या हुआ। लेकिन सुबह जब बच्चे उठते हैं तो वे माँ नहीं उठती और बच्चे उठ जाते हैं। तीनों बच्चे रो रहे होते हैं, उस माँ को जगा रहे होते हैं, लेकिन माँ ऐसी गहरी नींद में सोई हुई होती है कि वो
नहीं उठ पाती। उसका अब सवेरा नहीं होने वाला था, क्योंकि वह अपने प्राण त्याग चुकी थी। अब तो धीरे धीरे बच्चे की आवाज रोने की सुनी, तो उनके आसपास पड़ोस के लोग आए घर पे। देखा कि माँ मृत पड़ी है। सभी लोगों ने उसका क्रियाकलाप किया, अंतिम संस्कार कर दिया गया। अब वो तीनों बच्चे अकेले रह गए। इतनी समझदार वो बच्चे नहीं थे कि अपना पेट पालन करें और अपने भाई बहनों का भी पेट पालन कर पाएं। बड़ी बहन कुछ समझदार थी। दो बहनें जो थीं वो बड़ी थीं, ज़्यादा बड़ी नहीं थीं, लेकिन इतना जानने लगी थीं कि हम अब अकेले रह चुके हैं और मेरा कोई सहारा नहीं है। माँ पिता मेरे साथ में नहीं है। जो भी करना है मुझे अकेले ही करना है। अब जो दो बड़ी बहनें हैं वो किसी पास पड़ोस में कुछ काम कर देती, उनसे कुछ खाने पीने को मिल जाता। किसी की झाड़ू पोछा कर देती, किसी के बर्तन धो देती, किसी का पिसना कुटना कर देती, तो उन्हें खाने को मिल जाता। उसी से वो जैसे भी सीधा सा उल्टा सीधा खाना बना पाती, उसी से अपना और अपने भाई का पेट पालन करती। कभी पास पड़ोस वाले खाना दे देते, लेकिन ऐसा कहाँ होता है कि तीन बच्चों का पालन पोषण कोई कर पाए। अपनी समाज में एक दूसरे को सहारा देने तो छोड़ो, अपना ही अच्छे से घर या बच्चों की कर लें वही अच्छा है। गांव में अक्सर ऐसे लोग नहीं होते हैं कि जिससे वो अपना और दूसरे का खर्चा चला सकें, क्योंकि वहाँ इतने रोजगार नहीं होते हैं। हल्की फुल्की काम काज होता है, उसी से वो काम करते हैं। उनके पास खेत बाड़ी भी ज़्यादा नहीं होती है। अब उन बहनों ने अपने भाई को पाला। अब धीरे धीरे वे बड़े होते गए, बहनें भी बड़ी हो गईं। अब उनके सामने आई बात शादी की, कि इनकी शादी कैसे हो। वो इतनी नहीं जानकार थी कि वो शादी कर सकें, ना इतना पैसा जुटा पा रही थी। तभी उनके गांव सगे संबंधियों ने सोचा कि कैसे करके इन बहनों की शादी तो कर देनी चाहिए। तभी बड़ी बहन की शादी कर दी जाती है और वह भी अपने परिवार छोड़कर भाई बहन को अपने ससुराल चली जाती है। अब दो बहनें बचती हैं। उनके संग आगे बहुत बड़ी चुनौती होती है अपना जीवन यापन करने के लिए। बड़ी बहन अपने ससुराल जाती है। वहाँ के लोग भी इतने अच्छे नहीं थे, इतने कोई पैसे वाले नहीं थे जो उन बच्चों को पाल सकें या उस बहन के साथ में उनके बहन भाई को भी अपने घर पे रखें, उन्हें सारा मदद करें। जब इतना नहीं हो पाता है, फिर भी वे बड़ी बहन जो भी उनसे बन जुड़ता वो करती और अपने ही परिवार में अपनी बहन की भी शादी करा लेती है। जब भाई बचता है, अब भाई को भी साथ में वो ले आती है। उसकी जो वहाँ मायके की खेती जमीन थी वे उनके आसपास वाले लोग हथिया लेते हैं। अब उसका मायके में कोई नहीं बचता है। उसे जब भी जाना ना होता है पास पड़ोस के लोगों से ही मिलती जाती। उन्हें वहाँ पर कोई सहारा किसी का नहीं रहा था। ससुराल में दो बहनें एक ही जगह, एक ही गांव में, एक ही परिवार में हो गई थी। वह भाई को कुछ दिन बड़ी बहन अपने पास रखती, कुछ दिन छोटी बहन अपने पास रखती। ऐसे करके भाई बड़ा हो जाता है। उसकी भी किसी दूर के रिश्तेदारी के लोग होते हैं, उनकी एक सीधी सादी लड़की से शादी हो जाती है भाई की। लेकिन भाई कहते हैं कि बिना पिता के जो बच्चे बड़े होते हैं उन्हें कहाँ इतनी समझ होती है, कौन उतना समझाने वाला होता है। भाई आवारा में हो गया और अपनी पत्नी के साथ कुछ ही दिनों तक रहा। उसकी एक बेटी भी हो गई और वह बाहर कमाने के लिए चला गया। काफी दिनों तक वो घर नहीं आया। उसकी बीवी जो थी वो ससुराल में कहीं रहने के लिए जगह नहीं थी। अपने मायके में छोड़ के
के गए थे वो, और मैके में ही उनके भाई लोग परेशान हो जाते हैं कि इनको को तो कोई लिवाने नहीं आता है। कहते हैं कि बेटियां बिन शादी के माँ बाप पर बोझ लगने लगती हैं। 5-6 साल तक वो अपने मैके में रही, भाइयों ने उनकी जबरदस्ती दूसरी शादी कर दी। अब जो वो भाई थी उसकी तो शादी समझो टूट गई। जब भी वो 20-25 सालों के बाद आया, अपनी बहनों के पास में आया, वहीं कभी इसके पास खाना खाता, कभी उसके पास, उसके आगे वही चुनौती रहती, जो भी कमाता वो शराब दारू में उड़ाता, और कभी ये बहन के पास में खाता, कभी वो बहन के पास में खाता, ऐसे ही जीवन यापन करता रहा। बड़ी बहन का तो काफी परिवार था, उसके तो कोई दिक्कत नहीं आई। छोटी बहन ऐसी थी, उसका भी परिवार बना, लेकिन उसे जहाँ जगह मिल जाती वहाँ एडजस्ट हो जाती, किसी के साथ में उसका अच्छा तालमेल नहीं रहता। उसे अपना जीवन यापन करना, अपना पेट पूजा करना और अपनी मतलब से मतलब रखना, कोई ज़्यादा चिंता और कोई ज़्यादा टेंशन की बात उसके आगे नहीं रहती, और वे अपना अच्छे से जीवन यापन करती। अब ऐसे ऐसे करके सब लोग अपने अपने उसमें हो जाते, बड़े हो जाते हैं। जो खेत बाड़ी होती है वो उसके परिवार के लोग ले लेते हैं, भाई को भी नहीं कुछ मिलता, बहन को भी नहीं कुछ मिलता। हमारे समाज में ऐसे हैं परिवार जिसका माँ बाप नहीं रहता, जिसके कोई नहीं रहता, उनका जीवन चलाना कितना मुश्किल हो जाता है। समाज में एक दूसरे का कोई सहारा नहीं करता है, लेकिन अगर मिलने को आ जाए तो उनके पास से जो भी मिल रहा है वो सब अपना बना लेंगे, लेकिन अगर लगाने को आ जाए, करने को आ जाए, तो हर कोई पीछे हट जाएगा। ये हमारे समाज की हकीकत है। लेकिन इंसान को ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर किसी की मदद करेंगे तो उसके बदले ईश्वर हमें भी कुछ देगा, हमें भी आगे चलकर किसी से मदद मिल सकती है। हमें सिर्फ किसी को परेशान ही नहीं करना चाहिए, उसके मदद के लिए भी हाथ बढ़ाने चाहिए। उन बच्चों का ऐसा ही हाल होता है जिनके माँ बाप नहीं होते हैं, कितनी मुश्किल भरी जिंदगी हो जाती है। इसीलिए सभी बच्चों को जिनकी माँ बाप हैं उन्हें अपने माँ बाप की कद्र करनी चाहिए। कि एक लेडीज के लिए अकेले जीवन यापन करना कितना मुश्किल काम होता है, जब वह ना तो पढ़ी लिखी हो, ना तो उसके पास कोई सुविधाएं हो घर से, माँ बाप का भी सहारा ना हो, अकेली हो, तो उसके लिए कितना बड़ा जीवन चुनौती एक बन जाता है। वही लेडीज को जब बच्चे पालने हों तब उसके लिए तो और भी बड़ी चुनौती बन जाती है। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि इंसान को इंसान की मदद जरूर करनी चाहिए। यही कोई अगर अपने आसपास कोई दुखी फैमिली या परिवार रहता है तो आप लोग उसकी देख रेख जरूर करें, उसकी मदद जरूर करें, जितना आपसे हो सके उतना, जिससे वह समाज में अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकें। यह कहानी अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे हर एक वीडियो आपको समय पर मिलता रहे।